सभी का स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ करने वाले हैं संविधान से पूछे जाने वाले 30 क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 30% है, आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था? तो कई बार एग्जाम में आया है आपका। ऑप्शन ए इज द कैबिनेट मिशन, बी इज द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रस्ताव सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ये सभी। आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर। देखिए, जो संविधान सभा के अगर गठन की बात करें, आधार था कैबिनेट मिशन 1946। इसी के आधार पर जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। बात करें कैबिनेट मिशन कब आया था, तो वो आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है। अगर हम बात करें संविधान सभा के कुल सदस्यों की, देखो 389 जो है निश्चित की गई थी संख्या। इसमें क्या था, 292 जो सदस्य थे ना, वे तो लिए गए थे ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य लिए गए थे भाई देशी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से लिए गए थे, तो टोटल हो जाते 389। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? 6 माह का, 2 माह का, 9 माह का, या इनमें से कोई नहीं? भाई देखो, जब 2 सत्र होते हैं उनमें से अंतराल जो दिया जाता है वो 6 माह का दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का जो अंतराल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे अब बात करते हैं आपात उपबंध की। ठीक है, आपात जो उपबंध की हम बात करते हैं, इसमें क्या है, क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात काल के दौरान निम्न में से कौन सा उपबंध निलंबित रहेगा? इनमें से आपको बताना है। देखो, जो निलंबित रहते हैं वो बताने आपको। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या ये सभी, या तीनों ही निलंबित रहते हैं। तो ये रहेंगे आपके जो मूल अधिकार है ना, ऑप्शन बी गिवन क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो आपके जो हैं मूल अधिकार जो है निलंबित रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक और बात मैं बता देती हूँ, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21, ये क्वेश्चन भी आता, अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं वो निलंबित नहीं होंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो 20 और 21 आता है भाई वो निलंबित नहीं रहेगा। अब 20-21 कौन से है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। जो आपात उपबंध है ना, वो 3 भागों में बटा हुआ है। 352 3 अनुच्छेद है, 300 आपका 56 है, 360 है। देखिए, जो 352 है ये राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, तो और जो ये है 356 अगर बात करें तो राज्यों में जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता के कारण ये आपात लगता है, इसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। 360 जो होता है वो भाई वित्तीय आपात होता है, जो एक बार भी नहीं लगा। क्वेश्चन आता है एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये जो है आपका 352 वाला है जो राष्ट्रीय आपात है, ये कितनी बार लग चुका है, ये आप मुझे बताइएगा कितनी बार लग चुका है। ठीक है, वित्तीय आपात तो एक बार भी नहीं लगा है। और मुझे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, जो 356 है जो राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगता है, यानी अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, सबसे पहले कौन से राज्य में लगा था? यहीं से आपकी तैयारी होनी है, यहीं से आपके क्वेश्चन जो हैं निकल के आने हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न रहेगा, शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? आपका जो 4th प्रश्न है, 4था क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षा जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? देखो भाई, जो शिक्षा है ना वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। राज्य और संघ दोनों ही इस पर कानून बनाने का अधिकार है शिक्षा पर। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? देखिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट आपका आएगा एग्जाम में, जो भाग आपका 2 है ना वो नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद की तो 5 से 11 जो आपका अनुच्छेद है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
इन्होंने पूछा है भाई नीति निर्देशक के बारे में क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में दिए गए हैं। भाई देखो ये आ जाएगा आपका भाग 4 आ जाएगा, भाग 4। देखो भाग 3 में आपके, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है, कई बार आता है। देखो भाई मैं जो प्रिपरेशन करती थी ना, तो मैं ऐसे याद करती थी अधिकार में 3 आता है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है ना वो 100% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से भाग में आते हैं। तो मैं ये देखती थी अधिकार ऐसे लिखा जाता है तो पहले हम 3 ही तो बनाते हैं, ठीक है, 3 ही ले लीजिए, 3 ही ऐसे ही बनता है। तो 3 यानी कि भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। तो ये आपके 4A में हैं, 4A में हैं जो कि आपके हैं। और अगर बात करें 51A अनुच्छेद में है, 51A अनुच्छेद है और आपका मूल कर्तव्य भाग 4A में है, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य है भाई हमारे, 11 मौलिक कर्तव्य है। और जो आप बात करें मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले, ये भी बहुत बार आता है आपके USSR जो है के संविधान से प्रेरित है, यानी वहीं से ये मौलिक कर्तव्य जो है लिए गए थे उस समय, ठीक है। अगर बात करें मौलिक अधिकार की, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मौलिक जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है आपकी 11 है। पहले मूल रूप से बात करें ये 10 थी, क्वेश्चन आता है। तो 11वीं जो जुड़ी थी ना वो 86वें, ये भी क्वेश्चन आता है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वीं ड्यूटी आपकी जुड़ी थी। उसमें क्या था, देखो उसमें था कि 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 के जो वर्ष के बच्चे हैं तक के आयु के, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जो अवसर उपलब्ध कराना एक तरह से है, ठीक है। अगर बात करें जो 10वां मौलिक कर्तव्य है भाई, वो भी पूछ लिया जाता है। तो 10वां जो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जुड़ा था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं जो 42वां संविधान संशोधन था ना, 42वां, ये बहुत बार आता है। ये आपका लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, लघु संविधान के रूप में, क्योंकि इसमें 3 नए शब्द जुड़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, 3 वो जुड़े थे। अगर मैं बात करूं 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है, वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके। अब बात कर लेते हैं भाई, पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। देखो तो ये कहा गया राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं भैया, आयरलैंड से, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। हुआ करता था 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन क्या किया 44वें संविधान संशोधन में, ध्यान से सुनना, 44वें संविधान संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था 1978 में हुआ था, ठीक है भाई, कब हुआ था जी 1978 में। तो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, 7 मौलिक अधिकार से इसे हटाकर 6 मौलिक अधिकार रह गए, और इसे हटाकर कहाँ रख दिया गया, ये रख दिया गया 300A में, संपत्ति का अधिकार 300A में, फिर इसे मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज़ आपके एग्जाम में आएंगी, मैं आपको उससे जुड़ी हुई 2-4 क्वेश्चन और करवा रही हूँ, ठीक है। उसी में विधिक अधिकार के रूप में उसे रख दिया गया। भाई देखिए, कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो जी जनरल टॉपिक मिलेंगे आपको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, DT+ विषय अपडेट जो आएगी वो सभी,
मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को कर लीजिए भाई सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। विधिक अधिकार में रख दिया गया। अब भाई देखिए, अगर ये मौलिक अधिकार हो जाता, संपत्ति का अधिकार, क्या कहा गया है, हमारी कोई संपत्ति है वो हमारी तो है ही, लेकिन वो नेशनल प्रॉपर्टी भी है, राष्ट्र की प्रॉपर्टी भी है। अगर राष्ट्र के लाभ के लिए, प्रगति के लिए हमें उस जगह पे या रेलवे लाइन बिछाने का काम करना हो, कोई पार्क हो या कोई भी सार्वजनिक ऐसी चीज़ हमें बनाने की कोशिश मतलब बनाने का कोई भी काम सरकार के द्वारा आता, तो जो है संपत्ति सरकार ले सकती है, इसलिए इसे विधिक अधिकार कर दिया गया। अब देख लिए, जितना कहे उतना इजी और जितना कहे उतनी बार एग्जाम में आता है। कहीं भी देख लो, उठा के देखो प्रीवियस क्वेश्चन। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, और बता देती हूँ कौन कौन से एग्जाम में आता है। आपका एसएससी में भी आता है, आपका टीचिंग एग्जाम हो, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। अगर बात करें, हटाने की बात आई है ना इसमें, अस्पृश्यता को, ठीक है, हटाया गया अनुच्छेद 17 में। देखो BR अम्बेडकर जी के बारे में सुना होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पर, बायोग्राफी, ठीक है, देखना बिल्कुल। शायद मेरी फर्स्ट वीडियो थी, एक बार चैनल ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट भी देखना, अच्छा लगेगा आपको। बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था छुआछूत का, अस्पृश्यता का, फिर इसे रिमूव कर दिया गया अनुच्छेद 17 में, ठीक है। संसद भाई मिलकर बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर ही बता देती हूँ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती हैं। बच्चे क्या करते हैं, राष्ट्रपति को भूल जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, एक ऑप्शन और आता है आपका, शायद हो नीचे, नहीं नीचे नहीं है वो, एक और ऑप्शन होता है आपका, सिर्फ ये 2 चीज़ें दी गई होती है। राष्ट्रपति जरूर इंक्लूड होता है इसमें। देखियो भाई, संविधान में कितने आपातकालों का प्रावधान है भाई? 3 है, मैंने अभी बताया आपको। 352 बता दिया मैंने, 356 बता दिया, 360 हुए कितने? 3। आगे चलते हैं। लो जी, भीमराव अंबेडकर जी को याद किया और अंबेडकर सर जी आ भी गए। निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया भाई? ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? आंसर आ जाएगा भाई आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को जो है किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। चलो भाई चलते हैं आगे, चले। कौन से वाला था ये? 14 था, 15। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता? वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ये आ जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, या ये सभी? बताइए बताइए आंसर। संसद के किसी भी सदन में। वीडियो जरूर बताना कैसे लगी। राष्ट्रपति भैया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बताओ बताओ, किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, भारत का मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को? भाई जो राष्ट्रपति हैं अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। आगे करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को नामांकित मनोनीत करता है? ठीक है, जो भी है मनोनीत आएगा या नामांकित, तो यह आएगा 12 सदस्य को। 2 सदस्य को करता है लोकसभा में, 12 सदस्य को करता है राज्यसभा में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिया गया भाई सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस से। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। अभी बताया था ना मैंने, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं थे? बताया था ना, इम्पोर्टेंट, अभी बताया था, आ गए ना। 20 और 21, 20 और 21, 20 और 21। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? आ गया ना, आ गया ना, बताइए।
44वें संविधान संशोधन 1978 है। 78 आएगा, कई क्षेत्र लगा दो। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? आ गया ना, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। 44वां भाई, 44वां और 42वां इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट का आवश्यकता होती है? रीट वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट आपको पता होनी चाहिए सारी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? देखो, अंबेडकर जी ने संविधान किस भाग को जो है, किस मौलिक अधिकार को कहा था? संविधान की हृदय और आत्मा, संवैधानिक विचारों का अधिकार था। अगर बात करें संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया, तो यह आ जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? क्या बताया था? 3 बनाओ, अधिकार लिखो, भाग 3। आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है भाई? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? अभी बताया है 3, फिर आ गया भाई 3, यानी पेपर में आएगा, हमारे सामने बार बार आ रहा है। आगे देख लेते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद को, भारतीवाद था जो मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया था। जो आपका गोलकनाथवाद था, इसमें क्या था कि संविधान के जो मौलिक अधिकार में उन संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में इसमें संशोधन का अधिकार दिया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नागरिकों का मूल कर्तव्य की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो ये थे भाई संविधान से जो बार बार क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस से आपके। ऐसे ही और भी प्रश्न आपको मिलेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।